हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज के एजुकेशन ई क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। आज की वीडियो में हम उस विज्ञान की उन महत्वपूर्ण शाखाओं का अध्ययन करेंगे जो आपकी पुरानी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। इस क्रम में ये हमारा वीडियो हम लेकर आए हैं जिससे आपको एक ही वीडियो के अंदर जो प्रमुख शाखाएँ हैं विज्ञान की, उन सारी शाखाओं का अध्ययन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। बस आपको पूरे ध्यान से हमारा वीडियो को देखना है और एक एक प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से देखकर उसको अभी के अभी उसको याद कर लेना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के अपने एजुकेशन ई क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से। प्राणी विज्ञान की किस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है? प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि प्राणी विज्ञान की किस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है, या फिर ये कह सकते हैं कि फलों के विज्ञान का अध्ययन आपकी किस शाखा में किया जाता है, तो इसका आंसर है पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, यह घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है, या फिर इसका अध्ययन, या फिर इस तरह से प्रश्न भी आ सकता है कि घासों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है, तो इसका आंसर है एग्रोइस्टोलॉजी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें हमने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेश हमने कर लिया है जो आपकी पुरानी परीक्षाओं पर आधारित है, इसलिए आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक इसको याद करते चले जाइए। वृद्धावस्था से संबंधित तत्वों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है, जिसका आंसर है जीरोटोलॉजी। यानी जीरोटोलॉजी में वृद्धावस्था से संबंधित तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि ओडोंटोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ओडोंटोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है, उसे हम कहते हैं ओडोंटोग्राफी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, या फिर पक्षियों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है, तो उसका आंसर है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आपको पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तत्वों का अध्ययन होता है? तो जो वायुयान संबंधी तत्वों का जो अध्ययन होता है उस शाखा का नाम है एरोनॉटिक्स। बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है, एरोनॉटिक्स। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। अगर एक प्रश्न पूछ ले पेपर में कि पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो उसका नाम है आर्कियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, हीलियोथेरेपी के अंतर्गत सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया कहते हैं, या फिर इसका अध्ययन किया जाता है। यानी हीलियोथेरेपी के अंतर्गत सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा जो प्रक्रिया होती है वो हीलियोथेरेपी के अंतर्गत होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, तो वह शाखा का नाम है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आपको मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, तो इसका जो आंसर है वो है एस्ट्रोनॉमी। यानी एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करते हैं, इसे कहते हैं इकोलॉजी। यानी इकोलॉजी के अंतर्गत आपके वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है, वो होता है आपका इकोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 13, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जंतु विज्ञान की यह शाखा है जिसमें कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है, यानी कि कीट पतंगों का जो अध्ययन होता है वो होता है आपका एंटोमोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 14, चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा है जिसमें महामारी और उनके उपचार से संबंधित है, यानी एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत आपको महामारी और उनके उपचार से संबंधित अध्ययन होता है, यह चिकित्सा विज्ञान की शाखा है, एपिडेमियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, वो है न्यूमिसमैटिक्स।
इसको आपको बिल्कुल याद करना है। ये कई एसएससी की परीक्षाओं में कई बार ये पूछा गया है और रेलवे की परीक्षाओं में ये अधिकांश पूछा गया है। इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन की अगर बात होती है तो वो होता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, किस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है? तो अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछे चंद्रमा से संबंधित मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन, तो आप सीधे लगाएंगे सेलिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संतुलन की प्रक्रिया का अध्ययन होता है, वो होगा आपका टेलीपैथी। टेलीपैथी के अंतर्गत मानसिक संतुलन की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, किस शाखा के अंतर्गत प्रश्न आ जाए आपका, किस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन होता है? विषयों यानी विष के बारे में जो अध्ययन होता है वो होता है टॉक्सिकोलॉजी। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन के साथ में अगर थोड़ा सा हम जानकारी यहाँ आपको दे दें कि हमारे चैनल पर आपको आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप एजुकेशन ई क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर आप आरआरबी एनटीपीसी की प्लेलिस्ट में जाकर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मिलेगा, आप सारे प्रैक्टिस सेट उसमें लगा सकते हैं। और साथ में आप करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर जो वर्तमान में जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके लिए अगर आप चैनल पर हमारे नए हो, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हमारा कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सपनों के अध्ययन को कहते हैं? ओनोरोलॉजीज के अंतर्गत सपनों का अध्ययन किया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं? ये मनुष्य, इसका आंसर होगा आपका कोलोलॉजी, यानी कोलोलॉजी के अंदर मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए।